Hi, I am Harsh and this is the ninth video of our Django series, and in this video we are going to create a small project that is News Portal project। और इसमें हम अभी तक हमने जितने भी फीचर्स पढ़े Django के सारे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स, टेम्पलेट वेरिएबल एंड टैग्स, व्यूज़, URLs और स्टैटिक फाइल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस न्यूज़ पोर्टल, we are going to create a main page that has 3 sections: movies, technology and sports. And by clicking on one of the menu, the user will be redirected to the particular page and can read the news. For example, a movie news, technology news or a sports news. So we are going to use all the features that we have learned till now. और आप अगर Django सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप अभी तक सारे बेसिक चीज़ें जो हमने डिस्कस करी वो सब सीख लिए होंगे, और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो अगर आप भी मेरे साथ ये प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाओगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही एक आपका स्मॉल प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, Django एडमिन कमांड का यूज़ करेंगे। Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम रख लेते हैं न्यूज़ पोर्टल प्रोजेक्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट इनसाइड दिस न्यूज़ पोर्टल प्रोजेक्ट। तो आपको क्या करना है, cd कमांड का यूज़ करना है, डेट इज़ चेंज डायरेक्टरी। और उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट की वो क्रिएट करेंगे, python manage.py स्टार्ट ऐप, और इसका नाम हम रख लेते हैं न्यूज़ ऐप। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट को, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या नाम रखना है। अब इसको हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोलेंगे। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, settings.py फाइल में जाएंगे और हमारी जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स जो हमारी लिस्ट है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। सो यहाँ पे हम न्यूज़ ऐप को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट लेवल डायरेक्टरी है जो रूट लेवल की है, यहाँ पे हम टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे, और टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम वापस हमारी जो एप्लीकेशन नेम है सेम नेम से हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यूज़ ऐप। और ये टेम्पलेट्स फोल्डर को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं settings.py फाइल में। सो DIRs में आ गए हम। यहाँ पे हमको क्या करना है, बेस डायरेक्टरी। हमने ये सब चीज़ें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं कि वाई वी राइट इट लाइक दिस, बेस डायरेक्टरी कोमा टेम्पलेट्स, और ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख के ये चीज़ें सीख सकते हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक फाइल्स, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो रूट लेवल पे है यहाँ पे हम एक स्टैटिक फाइल बनाएंगे। स्टैटिक फोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर हम बनाएंगे न्यूज़ ऐप नाम का फ़ोल्डर। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन इट इज़ अ बेटर वे टू मैनेज योर फाइल्स। अगर आपकी एक और कोई यहाँ पे एप्लीकेशन होती, फॉर एग्जांपल लॉगिन ऐप करके, तो आप स्टैटिक फाइल के अंदर लॉगिन ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बनाए, जिससे आपको जो पर्टिकुलर CSS फाइल्स हैं उनको मैनेज करने में ईजीनेस होगी। एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड अ CSS फोल्डर इनसाइड दिस न्यूज़ ऐप फोल्डर। और उसके बाद हम अभी जो फाइल्स है वो एक एक करके क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टैटिक जो फोल्डर है इसको भी यहाँ पे अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सो आपको यहाँ पे स्टैटिक URL दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैटिक dir ऐड करना है। और हम पहले यहाँ पे import OS कर लेते हैं। इन सब का मीनिंग जो है हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो आप अगर Django सीरीज़ हमारी फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सब पता होगा कि हम वाई वी आर राइटिंग इट लाइक दिस। सो बेस dir कोमा स्टैटिक, और इसके बाद हम बनाएंगे एक लिस्ट स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs, और इसके अंदर हम हमारे स्टैटिक dir को लिख लेंगे। सो नाउ आवर स्टैटिक फाइल्स आर कॉन्फ़िगर्ड। और इसके बाद हम हमारा फर्स्ट टेम्पलेट बनाएंगे हमारे न्यूज़ ऐप के अंदर, और इसका नाम हम रखेंगे index.html। सो ये हमारा मेन पेज होगा। आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है और एंटर दबाओगे तो जो डिफ़ॉल्ट कोड है आपका वो आ जाता है यहाँ पे। हम टाइटल इसका दे देते हैं न्यूज़ पोर्टल। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडर बना रहे हैं तो हेडर यहाँ पे हम बना लेते हैं। और हेडर के अंदर हम सबसे पहले हमारा एक H1 टैग लेते हैं, जिसमें हम लिख लेते हैं हमारे न्यूज़ पोर्टल का हम कुछ नाम दे देते हैं, ऑल इन वन न्यूज़ और पोर्टल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट में हमारा सबसे पहले जो होगा एंकर टैग
और ये एंकर टैग किस पे जाएगा, मूवीज सेक्शन पे। और उसके बाद सेम वे हमको जो हमारे जो बाकी के 2 सेक्शंस है, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, सो स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। So we use template tags to refer to a URL। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, URL यूज़ करना है, और URL का नाम मान लो हम वहाँ पे मूवीज़ देंगे, हमारी जो URLs वाली फाइल है। सेम वे स्पोर्ट्स के लिए हम लोग स्पोर्ट्स यूज़ करते हैं, एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्नोलॉजी। सो हमारा हेडर सेक्शन पूरा रेडी हो गया। अब जो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट डिफरेंट URLs फॉर आवर न्यूज़ कैटेगरीज एंड दिस इंडेक्स व्यू। सो हम क्या करते हैं, हमारी जो views.py फाइल है न्यूज़ ऐप के अंदर, यहाँ पे हम views.py फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो इंडेक्स व्यू है उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे इंडेक्स व्यू नाम से, एंड वी आर गोइंग टू रेंडर रिटर्न रेंडर एंड रिक्वेस्ट कोमा। हमने ये बनाई थी हमारे टेम्पलेट्स के अंदर, तो टेम्पलेट के अंदर हमारा सबसे पहले है जो फोल्डर है वो न्यूज़ ऐप है, सो न्यूज़ ऐप /index.html। सो हमारा इंडेक्स व्यू रेडी हो गया। और अब हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर व्यूज़ हैं वो पहले बना लेते हैं हम। सो सबसे पहले हम बना लेते हैं मूवी व्यू। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो मूवी है उसका नाम है, हमने अभी तक मॉडल्स नहीं पढ़ा है इसलिए हम ये जो डेटा है ये मॉडल से नहीं ला रहे, हम अभी डायरेक्टली यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे वेरिएबल्स को दे दे रहे हैं, और ये वेरिएबल हम डायरेक्टली डिस्प्ले कराएंगे हमारे वेब पेज पे। सो इसको हम दे देते हैं वेरिएबल का नाम मूवी नेम, और मूवी नेम में हम फॉर एग्ज़ाम्पल जवान, एंड द सेकेंड वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट इज़ लीड एक्टर। सो जवान मूवी में लीड एक्टर था शाहरुख खान, एंड वेयर इट इज़ अवेलेबल, सो यहाँ पे हम कर देते हैं अवेलेबल ऑन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जहाँ पे ये किस प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल है, सो नेटफ्लिक्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट एन आर्टिकल अबाउट इट। सो एक छोटा सा आप आर्टिकल लिख सकते हैं, like as of May 2024 Jawan has a worldwide total box office collection of over 1000 crores। और यहाँ पे आप इन रुपीस ऐड कर लें तो भी चलेगा लास्ट में। सो इतने काफ़ी हैं 4 वेरिएबल्स। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज़ आवर कंटेक्स्ट डिक्शनरी, एंड यहाँ पे हमको कीज़ बनानी पड़ेगी, और इन कीज़ को हम लोग ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे वेरिएबल्स क्रिएट किए वो एज अ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सो मूवी नेम हमने ऐड कर दिया, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड लीड एक्टर, एंड अवेलेबल ऑन, and the last one is article। सो हमारे जो चारों वेरिएबल्स हैं हमने उनको एज अ वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, हमारी जो कीज़ है, और इन की को हम लोग यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले दिस वैल्यूज़ ऑन आवर टेम्पलेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू रेंडर आवर HTML पेज, एंड उस HTML पेज का हम लोग जो नाम है वो मान लो movies.html नाम के हम एक फ़ाइल बना लेंगे, और कंटेक्स्ट जो हमारी डिक्शनरी है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर लिए टू डिस्प्ले आवर डेटा ऑन आवर वेब पेज। और अब हम टेक्नोलॉजी व्यू बना लेते हैं। सो टेक्नोलॉजी _व्यू रिक्वेस्ट, एंड वी आर गोइंग टू डायरेक्टली प्रोवाइड एन आर्टिकल। यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। OpenAI launches GPT-4,
सो आप इंटरनेट से देख के जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। एंड इसको हम कंटेक्स्ट वेरिएबल में ऐड कर लेंगे, आर्टिकल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रेंडर आवर वेब पेज, रिक्वेस्ट कोमा, और हमारे न्यूज़ है फोल्डर, और उसके बाद इसका नाम हम देंगे tech.html और context, and the last one that is the sports view, request, और यहाँ पे भी हम डायरेक्ट आर्टिकल दे देते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी आर्टिकल दे सकते हैं। इंडिया हैज़ वॉन द T20 वर्ल्ड कप 2024, और इसको हम कंटेक्स्ट में प्रोवाइड कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कितने भी वेरिएबल डाल सकते हैं यहाँ पे कि कैटेगरी क्या है स्पोर्ट्स में भी, और आप थोड़ी डिटेल और बढ़ा सकते हैं, आर्टिकल थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं, ये सब आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं टू मेक योर वेबसाइट लुक बेटर। और अब इसको हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कोमा, और ये हमारा जो फोल्डर था वो है न्यूज़ ऐप स्लैश, और इसका जो हम नाम है वो दे देंगे sports.html, एंड देन कोमा कंटेक्स्ट। सो हमारे व्यूज़ सारे रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, urls.py जो फाइल है हमारी वो बनाएंगे हम। सो urls.py हम एक एप्लीकेशन लेवल के अंदर बना लेते हैं टू मैनेज इट बेटर एंड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ आवर कोड। और यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम django.urls import path फंक्शन, और इसके बाद हम हमारे व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम न्यूज़ ऐप इंपोर्ट व्यूज़ आप डायरेक्टली कर लें। नाउ हम URL पैटर्न्स लिस्ट बनाते हैं, और इस लिस्ट के अंदर हम हमारे पाथ्स को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंडेक्स व्यू था, सो इंडेक्स व्यू को हम जो डिफ़ॉल्ट हमारा जो पाथ होता है उस पर हम चाहते हैं कि इंडेक्स व्यू एक्सेस हो। सो हमने हमारा जो डिफ़ॉल्ट पाथ है उसके साथ इंडेक्स व्यू को मैप कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मूवीज़ वाला था, तो जब भी यूज़र मूवीज़ वाले URL पे जाएगा तो हमारा जो व्यू ट्रिगर होगा वो होगा मूवी व्यू। सो सेम वे हम लोग टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के लिए भी ऐसे ही URL बनाएंगे और हमारे जो व्यूज़ है उनके साथ मैप करेंगे। अब यहाँ पे आपने पाथ मैप कर लिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा index.html था हमने यहाँ पे देखो URLs दे रखे हैं मूवीज़, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। सो सेम वे हमारे जो URLs थे यहाँ पे हमको इनका नेम देना पड़ेगा। सो नेम इक्वल्स टू मूवीज़, name equals to technology, and name equals to sports। सो हमारे जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक URL है वो हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द इंक्लूड फंक्शन, और यहाँ पे हम पाथ में सिंपली क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू इंक्लूड आवर एप्लीकेशन स्पेसिफिक URLs। सो हमारे जो उसका नाम है वो है न्यूज़ ऐप एंड .urls। और आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं तो आप यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस अपनी ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ सिंगल एप्लीकेशन। हम जैसे जैसे बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑथेंटिकेशन वगैरह, तो हम इसी प्रोजेक्ट को और अपडेट करते रहेंगे जिसमें हम सारी फंक्शनलिटीज़ को ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो हम एक और प्रोजेक्ट बना के या फिर इसी प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेंगे जिसमें हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस को इंक्लूड करेंगे। सो हमारे URLs मैप हो चुके हैं और हमने हमारे URLs को इंक्लूड कर दिया प्रोजेक्ट लेवल URLs पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर टेम्पलेट्स फॉर मूवीज़, टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं हमारी movies.html। और इसका टाइटल हम दे देते हैं मूवी न्यूज़।
एंड इनसाइड द बॉडी वी आर गोइंग टू क्रिएट अ div टैग, और इसका नाम हम कंटेंट दे देते हैं क्लास का. एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज h1 टैग लेटेस्ट मूवी न्यूज़, और हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं टू डिस्प्ले आवर कंटेंट li नेम ऑफ द मूवी. और यहाँ पे हम टेम्पलेट टैग का यूज़ करेंगे, सॉरी टेम्पलेट वेरिएबल का. सो टू डिस्प्ले टेम्पलेट वेरिएबल वी यूज़ डबल कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद हमारी जो की का नाम था वो आपको यहाँ पे लिख लेना है. सेम वे हम बाकी के जो हमारी कीज़ है उनको डिस्प्ले कराएंगे. सो नेम ऑफ द मूवी, उसके बाद हमने जो बनाया था वेरिएबल वो था लीड एक्टर. सो ये हमारा हो गया जो movies.html फाइल थी. उसके बाद हम एक बार व्यूज़ फंक्शन में देख लेते हैं हमने टेक्नोलॉजी का क्या नाम रखा था, tech.html, और स्पोर्ट्स का sports.html. सो सेम वे हमारे जो टेम्पलेट्स है इसमें हमको 2 न्यू फाइल्स बनानी है, sports.html एंड tech.html. सो सेम वे यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं टेक न्यूज़, और यहाँ पे भी हम div टैग का यूज़ करते हैं. हम वी आर यूजिंग div टैग जब हम हमारे जो स्टैटिक फाइल्स का यूज़ करेंगे तो स्टाइलिंग के लिए ये div टैग इम्पोर्टेंट है. एंड आर्टिकल, सो हमने टैग लिख लिया, इसको ही कॉपी कर लेते हैं हम, और इसको हम हमारे स्पोर्ट्स में पेस्ट करके एडिटिंग कर लेते हैं. सो यहाँ पे टेक न्यूज़ की जगह आ जाएगा स्पोर्ट्स न्यूज़. सो हमारी जो टेम्पलेट फाइल है वो सारी हो चुकी हैं तैयार. अभी हम इसको एक बार चला के देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टैटिक फाइल्स पे काम करेंगे. सो हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे हम हमारी कमांड लिखेंगे python manage.py रन सर्वर. सो हमको माइग्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने मॉडल्स नहीं पढ़ा है. तो यहाँ पे अगर आपकी कोई एरर है तो एरर डिस्प्ले हो जाएगी. राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एरर्स. अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और ये URL हम यहाँ पेस्ट करके रन करेंगे. सो अभी आप देख सकते हो हमने कोई भी अभी यहाँ पे क्या किया है कि स्टैटिक फाइल्स का यूज़ नहीं किया, ना CSS यूज़ किया है. अभी हम बेसिकली देख रहे हैं जो अभी तक हमने किया है. सो यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो मूवीज़ से रिलेटेड. दिस आर अबाउट स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ अबाउट टेक्नोलॉजी. आप यहाँ पे और अपने कीज़ बना के और उनकी वैल्यूज यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हो. सो ये तो हो गया हमारा बेसिक टेम्पलेट्स. अब हमको क्या करना है, स्टैटिक फाइल्स का यूज़ करना है. सो नाउ फॉर स्टाइलिंग एंड टू ऐड इमेजेस वी विल ऑल्सो यूज़ इमेजेस. सो वी हैव टू यूज़ द स्टैटिक फाइल्स and we already configured static files in settings.py at step 2. सो हमने पहले ही हमारी जो static files है उनको settings.py में यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है. सो हम बेसिकली क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हमारी जो static files है उनको यहाँ पे लोड करेंगे और उनका URL ऐड कर देंगे. सो टू लोड static files on our web page we have to write here load static. और ये आपको अपने सारे टेम्पलेट्स पे यूज़ करना है जहाँ जहाँ पे आपको static files यूज़ करनी है. तो हम इसको कंट्रोल के साथ पेस्ट कर लेंगे हमारे सारी जो हमारे टेम्पलेट की फाइल्स हैं. इसके बाद हम एक एक करके सबसे पहले index.html में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिंक दे देंगे हमारी जो CSS की फाइल है. सो हमारा जो फोल्डर था वो था न्यूज़ ऐप /CSS, और इसका नाम हम दे देंगे index.css. तो ये हमने लिंक कर दी. और ये अभी आपको यहाँ पे स्टैटिक जो आपका टेम्पलेट टैग होता है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और इसको हम सिंगल कोट्स में लिख लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी लिंक आवर CSS फाइल्स टू आवर टेम्पलेट्स. आपको जो आपका स्टैटिक जो टेम्पलेट टैग होता है उसका यूज़ करना है, और उसके बाद आपको सिंगल कोट्स में जो अपना URL है वो प्रोवाइड करना है. यह हमने स्टैटिक फाइल्स वाले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो sports.html है यहाँ पे पेस्ट करके हमारी फ़ाइल का नाम हम यहाँ पे sports.css कर देते हैं.
सेम वे टैग में हम इसको वापस से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देख लेते हैं कोई बच तो नहीं गया। टैग में हमने ऐड कर लिया, स्पोर्ट्स में कर लिया, मूवीज़ में कर लिया और इंडेक्स में कर लिया। अब हमको ये सारी फाइल्स हमारे जो CSS फाइल है उसके अंदर क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमारी आती है index.css, index.css के बाद movies.css और फिर sports.css एंड देन tag.css। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी CSS फाइल का। सो हमारी जो movies.html फाइल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट में हम इमेज भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक img सोर्स और उसके बाद हमको इमेज का सोर्स दे देना है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा स्टैटिक फोल्डर है यहाँ पे न्यूज़ ऐप के अंदर है, आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है इमेजेस, और आपको जो भी इमेज डिस्प्ले करवानी है वो आपको इस इमेजेस फोल्डर के अंदर ला के पेस्ट करनी है और उसका URL आपको यहाँ पे दे देना है। सो हमने हमारा जो मूवीज़ था, मूवीज़ में हमने हमारी जो इमेज है उसको ऐड कर लिया है। इसमें भी आपको स्टैटिक टेम्पलेट टैग का यूज़ करना है और उसके बाद आपको आपका जो जहाँ पे भी आपकी इमेज है उसका URL दे देना है, जो कि हमने यहाँ इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाया है और इसमें मैं अभी अपनी इमेज को लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा तो वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। सेम वे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे जो बाकी के पेजेस हैं उन पे भी पर्टिकुलर जो इमेज है वो डिस्प्ले करवा लेंगे। सो टैग में हम आ जाते हैं और उसके बाद बचा स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स में भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको और हम ऐड कर लेते हैं हमारी sport.jpg। आपकी फ़ाइल का जो भी नाम है आपको यहाँ पे वो फाइल का नाम रखना है। सो हमने हमारे इमेजेस को इमेजेस फोल्डर में ऐड कर लिया है और यहाँ पे हमने उनके लिंक दे दिए बाय यूजिंग द स्टैटिक टैग, स्टैटिक टेम्पलेट टैग। और नाउ हम क्या करेंगे, हम हमारी CSS फाइल्स को अब एडिट करते हैं। सबसे पहले index.css से चालू करते हैं। सो हमारी जो इंडेक्स फाइल थी यहाँ पे हमने हेडर का यूज़ किया था, उसके अंदर h1 टैग और फिर हमने UL टैग यूज़ करे थे। तो अब इसको थोड़ा बेटर हम डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हेडर टैग है उसको हम एडिट करते हैं। सो आप बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, और हम इसको दे देते हैं ग्रे। उसके बाद हम फ़ॉन्ट का कलर कर देते हैं वाइट और पैडिंग हम कर देते हैं थोड़ी, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम सेंटर कर लेते हैं। सो अभी हम देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा वेब पेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सारे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। आप बैकग्राउंड कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो h1 टैग था उसको थोड़ा और एडिट कर देते हैं। इसमें हम लेटर स्पेसिंग कर देते हैं, हर लेटर के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा तो वो अच्छा दिखेगा थोड़ा। और इसको हम कर देते हैं 4px। उसके बाद हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं थोड़ी। ये हो गया हमारा h1 टैग। अब UL टैग जो है उसको हमको डिस्प्ले करना है। सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे, जिससे क्या होगा वो बुलेट छट जाएंगे। और उसके बाद हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, देन जस्टिफाई कंटेंट और हम उसको सेंटर कर देते हैं एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। नाउ li we are going to do it inline block एंड मार्जिन उसमें हम डाल देते हैं 15px। अब देखते हैं हम हमारा जो वेब पेज है उसको रीलोड करके एक बार देख लेते हैं। हम इनका मार्जिन थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 20px कर लेते हैं। अब हमारा जो एंकर टैग है, सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देते हैं, जो अभी अंडरलाइन और वो ब्लू कलर में टेक्स्ट आ रहा है।
उसके बाद हम इसका कलर वाइट कर देते हैं और ट्रांजिशन डाल देते हैं, अंडरलाइन डाल देते हैं हम ट्रांजिशन में। अब एक बार इसको हम देख लेते हैं, एक बार होवर का और डाल देते हैं इसमें। सो जब भी यूज़र अपना कर्सर होवर करेगा अब इसको रिलोड करके हम देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं हमारे जो अंडरलाइन है वो बोल्ड हो रही है जब भी हम ओवर कर रहे हैं। और ट्रांजिशन जो हमने है वो आप सेकंड्स बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने 0.3 सेकंड का रखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंडेक्स पेज। अगर आप बैकग्राउंड अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लाइक ब्लू वायलेट। सो दिस इज़ लुकिंग बेटर। सो हम इसको ब्लू वायलेट रहने देते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एडिट movies.css। तो हम movies.html देख लेते हैं। हमने कंटेंट रखा था हमारी क्लास का नाम और उसके बाद h1 टैग और ul टैग्स का और li टैग का हमने यूज़ किया है। सो हमारी जो movies.css है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो div टैग है उसका अलाइनमेंट और वो एडिटिंग कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर लेते हैं इसका। उसके बाद फॉन्ट फैमिली अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम टाइम्स न्यू रोमन। एंड बॉर्डर आपकी मर्जी है, अगर आपको बॉर्डर नहीं डालना तो आप हटा सकते हैं। कलर आपको जो रखना है आप रख सकते हैं बॉर्डर का। और यहाँ पे सेमीकोलन। इसके बाद हम h1 टैग यूज़ करा था हमने, इसकी भी लेटर स्पेसिंग हम कर देते हैं 2px। कलर हम कर देते हैं इसका ब्लैक, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है, आप कुछ और कलर दे सकते हैं, ब्राउन दे देते हैं हम। और लेटर स्पेसिंग को हम 4px कर देते हैं। हम इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। अगेन सेम यूएल टैग को हम कर देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन। हमको बुलेट्स नहीं डिस्प्ले करना है। फ़ॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20px। देन कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक। हम देख लेते हैं एक बार कैसे डिस्प्ले हो रहा है वो। सो आप देख सकते हैं इमेज को हम थोड़ा एडिट कर देते हैं। थोड़ी मार्जिन दे देते हैं टेक्स्ट और इमेज के बीच में। और हाइट हम कम कर देते हैं हमारी इमेज की, एंड विड्थ ऑल्सो। सो अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज जो है परफेक्टली आ रही है। हमने जो बॉर्डर दिया था वो आप दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और आप बैक जाओगे तो ये आपका मेन पेज आ गया। मेन पेज में जब आप मूवीज़ सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट मूवीज़ न्यूज़ दिखेगी एंड द ऑल कंटेंट। इसको आप और एडिट कर सकते हो कंटेंट को थोड़ा बेटर दिखाने के लिए, एंड टू इंक्रीज द गैप बिटवीन द बुलेट एंड दिस। और कंटेंट को आप बोल्ड दिखा सकते हो और थोड़ा जो आर्टिकल है उसको और थोड़ा बड़ा कर सकते हो आप। आर्टिकल आप चैट जीपीटी, जेमिनी कुछ भी यूज़ करके आप उसको बोल सकते हो कि आई नीड एन आर्टिकल ऑन जवान मूवी एंड इट शुड बी ऑफ 200 वर्ड्स, और जितने भी वर्ड का आपको आर्टिकल चाहिए, और उसको आप यहाँ पे फिर पेस्ट कर दे जो आपने व्यूज़ बनाया उसमें, आपने जो आर्टिकल वेरिएबल बनाया उसमें आप उसको पेस्ट कर दें। सो हमारा मूवीज़ का भी CSS कंप्लीट हो गया है। सेम वे हम क्या करेंगे, हमारा जो tag.css है उसमें कंटेंट तो सेम ही हम रख लेते हैं और फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20px। और इमेज को अगेन
हाइट कर देते हैं हम 400 px, मार्जिन टॉप 5 px, देन वेट 300 px। सेम वे हमारा जो sports.css था, सो हमने इमेजेस मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड करी है, आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे अभी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो स्पोर्ट्स पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सो हमारा न्यूज़ पोर्टल तैयार है। आप मूवीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको मूवीज़ की डिटेल मिलेंगी। आप आर्टिकल और बड़ा कर सकते हो हर पेज का। स्पोर्ट्स में भी आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो और नए आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। सेम वे टेक्नोलॉजी में आप जब जाओगे तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ मिलेगी और इमेज की साइज़ वाइज भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। नाउ यू आर सीइंग वन थिंग कि ये जो हेडर पार्ट है आप चाहते हो कि ये हर पेज पे आए। जब आप स्पोर्ट्स पे क्लिक करो तो यहाँ ऊपर हेडर पार्ट तो आना ही चाहिए और फुटर भी आना चाहिए। तो ये चीज़ हम सीखेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस से कि कैसे हर पेज पे हम सेम कंटेंट जो है उसको बार बार कोड करने की ज़रूरत नहीं है और एक ही बार हम एक टेम्पलेट पे उसको कोड करके हर टेम्पलेट पे कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, ये चीज़ हम उसमें सीखेंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हमने सारे जो हमारे पेजेस हैं उनको अच्छे से डिस्प्ले कर दिया है और हम इनको इसी हमारा जो न्यूज़ पोर्टल जो हमने एप्लीकेशन बनाई, हम आगे जाके इसको और अपडेट करते रहेंगे जिसमें हम बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू ऐड अ न्यू आर्टिकल फ्रॉम द वेब पेज, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मॉडल सीखने के बाद हम वो चीज़ भी देखेंगे। उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन जब सीखेंगे तो हम इसमें लॉगिन एंड साइनअप जो पेज है वो भी डाल देंगे एंड फुटर डाल देंगे हम इसमें, और जो मेन पेज है उसमें भी हम बहुत सारा कंटेंट जो है यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। सो अभी तक हमने जितना भी सीखा था हमने सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर ली। हमने स्टैटिक फाइल्स यूज़ कर ली, हमने टेम्पलेट्स, टेम्पलेट टैग, टेम्पलेट वेरिएबल यूज़ कर लिया, हमने व्यूज़, URLs यूज़ कर लिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।